रहीम। अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा किराम, अगली आयत का तर्जमा इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अनत तव्वाबुर रहीम। लफ्ज़ी तर्जमा, बेशक वो लोग जो उतारी गई हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं बाद इसके कि उनके लिए किताब में वाज़ेह फरमान आ चुका है, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत। हाँ, मगर जिन खुश नसीबों ने तौबा की, इस्लाह कर ली और ज़ाहिर करें, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, पर उनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। व अनत तव्वाबुर रहीम, जो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये आया करीमा उस वक्त नाज़िल हुई जब मदीना तैयबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को यहूदी उलमा और ईसाई उलमा छुपाते थे। आम लोग जब उनके पास आते थे, सरकार के मुतल्लिक सवाल करते कि बताओ कि नबी जिसने मदीना तैयबा की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत फरमाया है, उसके मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो यहूदी उलमा जो थे, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, मोजज़ात और आपकी हक़ानियत को, इस्लाम को और अल्लाह ताला की वहदानियत को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को वो छुपा कर लोगों के सामने इजहार करते, और जहाँ वो देख लेते तो फ़ौरन हाथ रख देते या मिटाकर अपनी तरफ से कोई मसला लिख देते और कहते नबी आखिर ज़मान ये नहीं है जो हमारी किताबों में निशानदेही की गई, बयान किया गया, वो बाद में आएगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ने उन पे लानत की है और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, हिदायत और वाज़ेह फरमान के बावजूद भी जो छुपाता है, फरमाया उस पे अल्लाह की लानत हो। और लफ्ज़ मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब, इससे ये बात भी ज़ाहिर हो गई कि जो इस्लाम का मसला है, यानी फ़र्ज़ और वाजिब जो है कि लोगों पर ज़रूरी है कि उसका इजहार करें और लोगों को बताएं। शर्त यह है कि जब लोग सवाल करें, यानी नमाज के मसाइल, नमाज के और रोज़े के और वुज़ू के वगैरह जो मसाइल जो पूछे जाएं, उनका इजहार करना जिससे पूछा जा रहा है उन पे लाजिम हो जाता है। और फिर आगे फरमाया अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हमीदा को छुपाया। और फिर लानत के मुतल्लिक इरशाद फरमाया जो कुफ्र पर मर गया, जिसका खात्मा कुफ्र पर ही हुआ, तो फरमाया उस पर भी लानत करना जायज़ है। और फिर चोरी करने वाले पर, जो हमेशा चोरी करता है, सूद खाने वाला और जनाब सूद खाने वाला और चोरी करने वाले पर भी हदीस में आया है, कुरान मजीद में भी आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि उस पे अल्लाह की लानत हो। ये लानत करना जायज़ है। और उन पर भी जायज़ है लानत जिन लोगों की मौत कुफ्र पर हुई। और मुसलमान तो काफिरों पर लानत करते हैं, और कुफ़ार जो हैं बरोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने एक दूसरे पर लानत करेंगे, उनके उलमा अवाम पर, और अवाम अपने यहूदी उलमा ईसाई उलमा पर लानत करेंगे कि तुम खुद भी गुमराह हुए और हमें भी गुमराह किया, खुद भी दोज़ख का लुकमा बने और आज हमें भी बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो एक दूसरे पर लानत करेंगे। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू, ये आदमी काम करते रहे, यानी सूद खाते रहे, शराब पीते रहे और झूठ बोलते रहे, तो एक ऐसा वक्त भी आया, नादिम हुए, सच्चे दिल से तौबा की, इल्लल्लज़ीना ताबू, सच्चे दिल से तौबा कर ली और व असलहू, अपने अहवाल को दुरुस्त कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ। तो इसलिए मरने से पहले कि तौबा करना लाजिम होता है। अगर इसी हालत में मर गया तो हमेशा अबदी अज़ाब है। तो लिहाजा कि जो लोग इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, यानी सूद खाते हैं,
शराब का कारोबार करते हैं या मुसलसल झूठ बोलते हैं तो उन पे लाजिम है कि तौबा करें और जिसका नुकसान किया जानी या माली उससे जाके तौबा उससे माफ़ी मांगे और इजाला पूरा करें। सूद का पैसा लिया तो वो पैसा वापस करें, बाद में तौबा करें। शराब बेचा, जिन से पैसे लिए उनको वापस करें। जिनसे झूठ बोलते रहे उनसे माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से अल्लाह तआला रब्बुल इज़्ज़त से भी माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर उसकी मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, तौबा कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को के नेक काम करने की और हर किस्म के बुराई से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।